Hello guys, welcome back to my video. First of all, to each and every Gujarati viewers, I would like to wish a happy new year and belated happy Diwali. So now in this video we will talk about some insights and important date. I mean to say what are the dates for GSOC 2023, if there are possibilities of rules changing or something like that. That everything we will discuss today. So don't forget to subscribe the channel and hit the like button. And please do share the video. Let's get started. तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन कि आपको कैसे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी हुई है उसको एक्सेस करना है। मतलब कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सारे वीडियो का जो मटेरियल है उन लोग को उसको एक डॉट बैट फाइल में कंबाइन करके रखा है। बेसिकली आप सिंपली समझने जाओ तो गूगल ड्राइव में आपको ये दो फाइल मिल जाएगी। जो लोग एंड्रॉयड यूजर है उन लोग को एंड्रॉयड या फिर iOS लोग को ये डॉक फाइल मतलब खोलनी पड़ेगी और इंडिविजुअली लिंक्स पे जाना पड़ेगा, वरना आपको लिंक्स -3 मतलब कि एक बैट फाइल है वो आपको सिर्फ ओपन करना है। तो ये आपका ब्राउजर जो होगा उसमें डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। मतलब कि लास्ट की मेरी ये कम्युनिटी की लिंक है थोड़ी बहुत, और स्टार्टिंग में जो ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज उसकी लिंक्स है, तो आप इजीली अपना टाइम बचा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ना है GSOC 2023 के लिए। तो रिसेंटली मुझे एक मेल आया था, मतलब कि ये आपको बता दूँ, आपको भी अगर मेल लिस्ट ज्वाइन करनी है तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। जीसॉक के होम पेज में जाके इधर हेल्प में जाके आपको जीसॉक डिस्कशन लिस्ट दिखेगा। तो वो डिस्कशन लिस्ट में जाके जीसॉक अनाउंस और उसके ऊपर आप टैप करते ही आपको पूरा मेलिंग लिस्ट मिल जाएगा कि आप इसमें मेल करके पूछ सकते हैं सब लोग को कि क्या-क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर कुछ और आपको जानना हो तो। और दूसरी बात ये है कि आपको ऐसे मतलब मेरे को मैं जिस वक़्त कंट्रीब्यूटर हूँ तो मैं मुझे जो मेल आते हैं, वो आपको भी मेल आ सकते हैं। मतलब कि अभी मैं रिसेंट मेल की बात करूँ तो मुझे ये मेल आया था जॉब का कि अब रिव्यू सेक्शन मतलब रिव्यू मीटिंग है नवंबर 15 को और 16 यूटीसी मतलब 9:30 से 10:30 बजे तक होगी रात को, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। वो 9:30 से 10:30 एक मीटिंग है रिव्यू के लिए कि जीसॉक 2022 कैसा था, सारी रूल्स और चेंजेस आपने जो किए हैं वो अप्रोप्रिएट थे कि नहीं। और ये शायद फॉर्मेलिटी भी हो सकती है या फिर आप ये लोग सीरियस भी लेते होंगे, मुझे इतना मालूम नहीं है। लेकिन जो हमने रिव्यू सबमिट किया है वो सीरियसली लेते हैं, मतलब कि हर एक स्टेज के बाद हमको रिव्यू देना होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो रिव्यू सीरियसली लेते हैं, इसका मेरे को उतना कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अगर मीटिंग अटेंड करनी हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, इधर लिंक दिया हुआ है। तो आप ये ऑल ऑल ये यूट्यूब के जो जीसॉक की चैनल है ऑफिशियल जॉब की मतलब गूगल समर की, उसमें भी ये लोग लाइव दिखाएंगे। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ करना हो तो आपको मतलब कि मीट में ही आपको जाना पड़ेगा ऐसा। इन लोग की जो जूम या फिर शायद जूम लिंक भी शेयर करते हैं, आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड है मतलब कि नवंबर 15 को। तो अभी बात करते हैं जीसॉक 2023 के अनाउंसमेंट। अगर हम इन लोग के बारे में इन लोग के स्टाइल में चले तो ये लोग पहले फर्स्ट मतलब कि प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, सारे रूल्स अनाउंस करते हैं कि इस बार क्या है, क्या चेंजेस है वगैरह वगैरह। तो ये ऑलमोस्ट नवंबर 5 टू 10 के बीच में कर देते हैं। लेकिन क्योंकि लास्ट जीसॉक में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, इसके लिए ये नवंबर 15 को तो ये मीटिंग हो रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नवंबर 20 या फिर 25, नवंबर 20 टू 25 के बीच में आपका ये जीसॉक जो है 2023 उसका अनाउंस हो जाएगा। और आपको पता चल जाएगी 2022 की तरह ही सारे रूल्स है या फिर कुछ चेंजेस है वगैरह वगैरह। और ये उसका स्टैंडर्ड टाइमलाइन दिया हुआ है। तो ये तो मतलब जनरली पर्पस के लिए है। हम अपने सॉरी, हम अपने इधर से स्टार्ट करेंगे। मैंने इधर आपको एक व्हिमसिकल माइंड मैप है ये साइट, तो उस पे मैंने कुछ सब कुछ मटेरियल बना के आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उधर से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि हमको ये टाइमलाइन फॉलो नहीं करनी है, मतलब कि हमारा कुछ और ही अप्रोच होगा।
ये टाइम तो अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर रही है, बाद में कंट्रीब्यूटर अप्लाई कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से तैयारी करेंगे। तो बेसिकली आप अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है वगैरह वगैरह, मतलब कि पहले 2-3 वीडियो में मैंने आपको शायद बता दिया है, और टेलीग्राम में भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह करना है एक्स वाई जेड। तो अभी बात करते हैं कि स्टार्टिंग में तो 2023 जब अनाउंस होगा तो उसके पहले आप अपनी फील्ड फाइनलाइज करके तैयार रखेंगे, जबकि आप वेब डेवलपमेंट में ही अप्लाई करेंगे। आपको 3 प्रपोजल देने वाले हैं, तो आप वो 3 प्रपोजल किस फील्ड के हो गए, सिर्फ वेब डेवलपमेंट के हो गए या फिर सेकंड कोई फील्ड आपको सेकंड इंटरेस्ट हो तो उसका होगा। मतलब कि हो सके तो एक ही फील्ड रखना या फिर दो भी चलेगा, लेकिन दो से ज्यादा नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग एंड सिर्फ पाइथन ऐसा, लाइक कोडिंग, मशीन लर्निंग एंड कोडिंग बोथ, या फिर वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग, ऐसा आप कोई पेयर बना सकते हैं और उसी में से आपको बाद में सर्च करना पड़ेगा। इसमें दो इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेज आएगा वो आपको ये हार्ड पड़ेगा। अगर सिंगल हो तो आपके लिए भी अच्छा है, और आपके ने जो नॉलेज मतलब गेन की हुई है तो आपको इजीली उसको फॉलो कर सकते हो। तो उसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन पीरियड, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जब अप्लाई करेंगी जी जॉब के लिए, तो आपको क्या करना है, तो आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन अब से देखना चालू करना है। मतलब कि कुछ लोग बहुत से पहले से पूछ रहे थे कि भाई क्या करना है क्या करना है। उस टाइम पे मैं आपको बोल रहा था कि आपको सिर्फ पढ़ना है, मतलब कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो आपके ऑप्शंस भी बढ़ेंगे। इधर आप टिप्स रखे हुए हैं मैंने कुछ, और इसके रीजंस भी ऊपर मैंने दिए हुए हैं। ये रीजन ऐसा मैंने ये टिप क्यों दी हुई है, तो आप वो पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। फिर हम बात करते हैं कि ग्लैंस ऑन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर टेक स्टैक। मतलब कि कोई भी आपको अभी जी स्टॉक का पेज ओपन कर लेना है, मैं आपको ट्यूटोरियल मतलब दिखाई देता हूँ कि किधर से आप जा सकते हो। ये 3 डॉट्स में जाके पास्ट प्रोग्राम्स होगा, तो आप ज्यादा पास्ट में मत जाना, 2 साल या फिर मैं तो बोलूँ सिर्फ 2021 ही करो तो ज्यादा अच्छा है। और 2022 आप फॉर अ सेफ साइड बाद में चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों बोल रहा हूँ। अभी पाइथन की मैं बात करता हूँ, तो पाइथन क्योंकि मैं पाइथन में ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन रहता है, इसके लिए पाइथन की बात कर रहा हूँ। तो आपको इधर दिखने को मिलेगा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, मतलब कि पहले आइडियालिस्ट की बात कर ले, तो आइडियालिस्ट में आपको प्रोजेक्ट आइडियाज ऐसा देखने को मिल जाएगा कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स ये लोग ने प्रपोज किए थे कि हम लोग को इसमें सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, और उस उन लोग ने सिलेक्ट भी किए थे कुछ कॉन्ट्रीब्यूटर्स, ये आप देख सकते हैं उतने। और उसमें से कुछ रिजेक्ट कर दिए होंगे, मतलब कि कुछ काम अधूरा रह गया होगा या फिर कुछ और इश्यू आया होगा, इसके लिए वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं कुछ कंट्रीब्यूटर्स को। तो ये है उसके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। जबकि कोई लोग बोल सकते हैं कि भाई मैं मल्टीपल अकाउंट ट्राई, मतलब मल्टीपल अकाउंट्स बना दूं और जिस वक्त में हर एक में, मतलब मैं हर एक कंपनी में अपना प्रपोजल डाल दूं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ मतलब फोकस रहना होता है, क्योंकि उन लोग ने भी कुछ टीम या फिर कुछ ऐसा फिल्टरिंग उधर लगाया ही होगा कि आप पकड़े जाए। तो इसके लिए आप प्लीज अनएथिकल मत बिहेव करना, एथिकल बिहेव कीजिए। और ये कुछ आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है इसके ऊपर, तो ये आपको आइडिया लिस्ट में आपको सर्च करना है कि ये अवेलेबल है कि नहीं। मतलब कि सॉरी, बेसिकली ऐसा उल्टा कि आपको आइडिया लिस्ट में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसके ऊपर, तो उसके रिलेटेड आप इधर है कि नहीं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लिस्ट में। मतलब कि ये पाइथन की बड़ी है, शायद दूसरे कंपनीज की छोटी भी हो सकती है, इतनी सारी लंबी लिस्ट तो नहीं होती है हर बार। इसकी मैं ट्राई कर लेता हूँ रफली, तो आपको आइडिया लिस्ट देखना सक्सेस में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 ही है। तो सॉरी, तो इसमें सिर्फ 4 ही है। तो ऐसे ही आप मतलब कर सकते हो। तो इन लोग के तो वो भी नहीं है, आइडिया लिस्ट का भी पेज इन लोग ने मतलब रीसेट कर दिया है। तो ऐसे ही आपको मतलब हो सके तो ये लोग कुछ में रीसेट नहीं किया होता है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो, या फिर कुछ में रीसेट कर देते हैं वो लोग, मतलब एक ही पेज पे अपडेट करते रहते हैं हर साल। तो इसके लिए रिफ्रेश करते हैं तो मतलब तब आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये पाइथन में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको कंपेयर कर लेना है और आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं, मतलब कि इसमें कंट्रीब्यूटर सिलेक्ट हुआ था लेकिन कुछ इशू की वजह से वो वापस से रिजेक्ट हो गया। वो इशू कौन सा है वो आप सबको आप मतलब आगे आपको इस इधर से आप सारी लिंक दी हुई है, तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो मतलब बात का स्टेज है, लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि आप आपको कैसे एक्सेस करना है। तो ये है, मतलब कि आपको टेक्नोलॉजीज पहले तो देखनी है कि आपके जो मतलब आप मशीन लर्निंग में हो तो फिर पाइथन या फिर अपनी नाम से हो गया ऐसा कुछ, या फिर आप अगर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में हो तो इतनी सारी रिलेटेड है।
लेकिन इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी कुछ ऐसी, मतलब क्या, अगर स्टार्टर ही हो, मतलब आप बिगनर हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस मालूम होगा, जावा भी एक टाइम पे मालूम होगा, लेकिन वेलोसिटी आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो आप उसको, जो नया कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि आपको पहले तो कंपनी फाइनलाइज करनी है कि मेरी वेब डेवलपमेंट के अंदर इतनी सारी कंपनी है, और उसके बाद उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज है उसमें आपको देखना है, मतलब कि ओवरऑल स्कैन करना है कि भाई ये कुछ नया है और क्यों नया है, और वो सब मैं आपको एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप था कि आपको मतलब इतना टाइम तो लग ही जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये 2 स्टेप करने में आपको 1 मंथ, ये इन लोग को लगता है, तो आपको भी इतना स्टेप करने में 1 मंथ लग जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब मैंने सेट किया हुआ है पूरा। तो मेरे को भी मतलब ऐसा 1 मंथ तो हो ही गया था जब मैं ऐसा ये सब कुछ ढूंढ रहा था तब। तो इसके लिए बाद में कनेक्ट विथ योर शॉर्टलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर फाइनलाइज, मतलब ये सेकंड स्टेप आप देख सकते हैं कि इस तारीख को, मतलब ये तारीख भी आपको दे देंगे बाद में टाइमलाइन डिटेल, कि इस तारीख को ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर रहे हैं। तो वो अनाउंस कर रहे हैं तो आप उसमें से कंपेयर कर सकते हो कि मैंने ये जो प्रीवियस ईयर के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट की हुई है, टॉप 3 या फिर टॉप 4, मान लीजिए 4 आप कर कीजिए, मतलब सेफर साइड के लिए, कि अगर एक ना आए तो भी, तो 4 बहुत है, मैक्सिमम 4 ही आपको, मतलब उससे मतलब कि अगर आप लिमिटेड 4 ही करते हो तो आप उसको ज्यादा रिसर्च कर सकते हो, मतलब कि इन लोग की सारी लिंक्स है, मान लीजिए ये है, तो इन लोग को आपके सारी लिंक्स है, मेलिंग लिस्ट है, ईमेल है, ट्विटर है, उन लोग को आप मतलब फॉलो कर सकते हो, बाद में कुछ गेस्ट पोस्ट पढ़ सकते हो, बाद में ये एक्टिवली किस चीज पे बना हुआ है, और अगर आपको टाइम हो, आपके पास मतलब टाइम हो, तो आप इसका सोर्स कोड जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं इधर से, ये लोग ने लिंक दिया हुआ है, तो और इसका यूज कैसे करना है वो भी आप सीख सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है, तो आप अच्छे से, मतलब जब ग्रुप डिस्कशन भी होगा तब आप अच्छे से स्टैंड कर पाएंगे, और डायरेक्टली हो जाए तो अच्छा ही है। तो ये था पूरा, मतलब उसका फर्स्ट स्टेप। बाद में कनेक्ट विथ योर शॉर्ट लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इफ दे आर फाइनलाइज्ड, मतलब कि जो टॉप 3 और 4 आपने सिलेक्ट की हुई है वो आपको दिख जाए तो उसके साथ आपको कनेक्ट करना है ये सारी लिंक्स के साथ, और कंपेयर टॉपिक्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट, मतलब कि जो मैंने आपको प्रीवियसली बोला था ये 2021 का है, तो इसमें पाइथन और साइथन लिखा हुआ है, और ये 3 टॉपिक्स है, मतलब कि ये जो ये लोग का आइडिया लिस्ट होगा वो इस टॉपिक पे होगा, और ये टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि ये टॉपिक पे जो वर्कर्स चाहिए उन लोग को इतना आना चाहिए, ऐसा होगा। तो अभी आपको एडवांस में एट दिस स्टेज, मतलब कि ये जो स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस, तो वो स्टेज पे आपको उतना नहीं मालूम होगा कि ये क्या है, मतलब कि ये लोग इतना जो पार्ट है ना, ये व्यू 2021 प्रोजेक्ट्स, और मतलब कि व्यू 2023 प्रोजेक्ट्स, और व्यू 2023 आइडिया लिस्ट, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इधर तक ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि इन दोनों को कंपेयर करना है, और आपको इन लोग के सोशल मीडिया चैनल हो गया या फिर कोई स्लैक चैनल हो गया, उधर जाके आपको कंपेयर करना है कि ये लोग इस टॉपिक पे क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि आपको पोस्ट इधर डाला ही होगा, मतलब कि ट्विटर में डाला ही होगा कि ये लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन में ये चेंज करने वाले हैं, तो आप उधर जाके इजीली कंपेयर कर सकते हो कि इन लोग को क्या चेंज चाहिए, मतलब कि इन लोग को क्या चीज चाहिए वो आप अच्छे से समझ सकते हो। और ये अगर आपने समझ लिया तो आपका आधा काम हो गया, मतलब कि आपको जब भी कोई डिस्कशन राउंड हो गया या फिर आप प्रपोजल बनाने बैठते हो, तो आपको उसी का मतलब मेन फोकस रहना चाहिए कि मैं ये टॉपिक चूज कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का, मतलब कि बाद में तो वो लोग ये भी दे देंगे, तो बात कर लेते हैं रुक के। हाँ, तो बाद में होता है कि थर्ड स्टेज होता है कि कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड, मतलब कि प्रिपेयर प्रपोजल, रीड कंट्रीब्यूटर गाइड और कनेक्ट विथ गिवन कंपनीज, मतलब कि प्रपोजल आपको बनाना है, तो कैसे बनाना है वो हर एक का गाइड दिया होगा आपको, वो मैं आपको मतलब दिखाता हूँ कि ये लिंक्स आप अभी आपको डिस्प्ले करने को मिलेगा जब ये आएगा टाइम, कंट्रीब्यूटर एप्लीकेशन पीरियड, मतलब कि ये पीरियड पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के कौन से प्रोजेक्ट्स है वगैरह, उन लोग की आइडिया लिस्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो अभी मैं पेज पर रैंडम पाइथन ही पकड़ लेते हैं। पाइथन, तो ये देखिए, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटर गाइडेंस, मतलब कि आपको प्रपोजल कैसे बनाना है, कंपनीज को प्रपोजल में क्या चाहिए, हाउ टू अप्लाई टिप्स, ये सब कुछ उन लोग ने दिया ही रहता है, तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, मतलब कि पहले आपके पास इतनी सारी कंपनीज है, पहले आपने शॉर्ट लिस्ट किया, बाद में जैसे ही शॉर्ट लिस्ट किया
आपको 3 या 4 ही मिला, तो वो 3 और 4 कंपनीज को पूरा मतलब आपको डिटेल में आपको पता इतना सा मतलब स्कैन कर लेना है कि क्या-क्या चीज़ है, वो 3-4 कंपनी कैसे काम करती है वगैरह-वगैरह। तो इधर वो टिप्स वगैरह आपको साथ दिया ही रहता है कि आपको प्रपोज़ल कैसे बनाना है, प्रपोज़ल में क्या चीज़ चाहिए और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जो कुछ ऐड करनी है प्रपोज़ल में, जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं हो, लेकिन शॉर्ट में ही हो और जो ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो। मतलब कि अगर आप ये प्रोजेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो का एक सेकंड दिखाई देता हूँ। अभी मान लीजिए ये इम्प्लीमेंट स्मॉल ग्रुप्स। हाँ, अगर आप ये हाँ, ऐसा कुछ है प्रोजेक्ट और इसके रिलेटेड आप अप्लाई कर रहे हो और आपने ऑलरेडी ट्विटर पे जाके पढ़ रखा है और उस ट्विटर पे कुछ लोग कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया होगा, तो उसमें से भी आपको कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो आपको वो कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स रहते हैं, तो वो आप अपने प्रपोजल में यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा। मतलब कि एक्स्ट्रा के लिए ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, मतलब कि हाउ टू अप्लाई ये लोग ने लिखा है कि क्या-क्या लिखना है वगैरह-वगैरह, क्या-क्या इंक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब भी मैं आपको दिखाऊँगा मतलब कि नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में, लेकिन अभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, इतना टाइम इतना सब कुछ होता है। तो अभी रेस्ट सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ऐसा कुछ मैंने मतलब अरेंज किया हुआ है, मतलब कि मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा, हाउ टू स्टार्ट कोडिंग, देन हाउ टू सिलेक्ट योर फील्ड। मतलब ये 2 वीडियो आ चुके हैं और अभी ये थर्ड था ओवरव्यू ऑफ द जर्नी कि आपको कैसे मतलब करना है और बाद में फैक्टर्स मतलब कि कैसे शॉर्टलिस्ट करना है वगैरह, बाद में जो लेटर ऑन स्टेप्स है वो कैसे करना है, मतलब कि एलिमिनेटिंग अदर्स कि मतलब कि कुछ लोग का वो होगा डिस्कशन राउंड होगा, कुछ लोग का डायरेक्टली प्रपोजल पे से ही उठा लिया होगा, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना हो माय जीस्ट ऑफ 73 सीरीज में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और आप शेयर करना मत भूलिए क्योंकि बहुत से लोग शेयर नहीं कर रहे। तो इसके लिए मतलब थोड़ा-सा बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। तो आप ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।